स्टूडेंट्स हमारे पास है कुछ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है, अब जिस तरह हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं यहाँ पे कि T हमारे पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट होगा, तो dt इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट हमारे पास है डेल्टा टी, दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। सेकंड हमारे पास है आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस। अब यहां पे हम कहते हैं कि हमारे पास V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। V क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर V कांस्टेंट है हमारे पास, तो dV इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा V इज इक्वल टू 0। थर्ड हमारे पास आता है आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या है? आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक प्रोसेस में हम कहते हैं कि P हमारे पास क्या है? P हमारे पास कांस्टेंट है। तो अगर P हमारे पास कांस्टेंट है तो dP इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा P इज आल्सो इक्वल टू 0। एंड द फोर्थ वन हमारे पास है एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अब एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास कांस्टेंट क्या है? वहां पे हमारे पास कांस्टेंट है कि Q इज कांस्टेंट, Q इज कांस्टेंट, या Q हम यहां पे 0 कर देते हैं। क्या है? 0 है हमारे पास। वो कांस्टेंट कर करके हम सारा जो है ना वो मतलब उसी पे आ गए हैं। तो यहां पे Q हमारे पास 0 के बराबर है, तो मतलब ये है कि जो हीट चेंज आ रहा है किसके साथ? जो हीट चेंज सराउंडिंग के साथ आ रहा है ना, तो वो 0 के बराबर है। वो किसके बराबर है? वो 0 के बराबर है। मतलब ये है कि सराउंडिंग से सिस्टम को या सिस्टम से सराउंडिंग के जो हीट एक्सचेंज हो रहा है वो हमारे पास 0 है। तो लिहाजा आइसोथर्मल प्रोसेस आपने टेम्परेचर पे दिमाग लड़ाना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। आइसोकोरिक में आपने वॉल्यूम को देखना है कि वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होगा। और आइसोबैरिक में P, तो मतलब है कि T, P एंड V ये तीन एक्सप्लेन करता है। तो फाइनल वन दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसमें जो सराउंडिंग और सिस्टम के हीट एक्सचेंज होता है ना, वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास 0 होगा। तो ये हमारे पास 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेस आ गए।